आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आप लोग का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम। तो हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे आज। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो होता है वो पहले समझिए कि जैव प्रक्रम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव, जैव मतलब होता है जीवन या जीव। ठीक, अब प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक, प्रक्रिया। जैव मतलब होता है जीवन या जीव और प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक, जिसका मतलब जीवन में होने वाली प्रक्रिया, जीवन में होने वाली प्रक्रिया, प्रक्रिया या जीव में होने वाली प्रक्रिया, जीव में होने वाली प्रक्रिया। ठीक, जैव प्रक्रम मतलब समझ गया कि जैव जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है। जैव प्रक्रम जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। जैव जिसका मतलब होता है जीवन या जीव, प्रक्रम, प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक, जैव प्रक्रम जो होता है समझ गया, या इसका डिफिनीशन देखेंगे तो सबसे आसान, जीवन में होने वाली प्रक्रिया या जीव में होने वाली प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। ठीक, आगे है इसके उदाहरण जो हो जाते हैं, जैव प्रक्रम के जो उदाहरण हो जाएंगे क्या क्या होते हैं? तो पहले होते हैं श्वसन, श्वसन। ठीक, श्वसन हो जाते हैं। दूसरा हो जाएंगे शोषण, दूसरा हो जाएंगे क्या? उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन। तीसरा हो जाएंगे पोषण या प्रजनन। ठीक, प्रजनन इत्यादि। देखिए जीव जो होगा या जीवन होगा, जीवन में भी श्वसन होता ही है, किसी जीव में भी श्वसन होता ही, वो सांस लेता ही है। उत्सर्जन, जो भी हम खाते हैं, खाने के बाद जो हमारा शरीर के अंदर जो वेस्टेज होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन। जीवन में होता ही है और जीव में भी होता ही। प्रजनन, कोई भी जीव जो होता है वो प्रजनन करता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, जीवन में भी वो होता है इत्यादि। तो मतलब कि जीवन में जो होने वाली या जीव में जो होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जैव प्रक्रम के बाद चर्चा करते हैं कि वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से, ठीक, वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं, अनुरक्षण का काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। ठीक, वे सभी प्रक्रिया जो अनुरक्षण का काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। यह जैव प्रक्रम वो प्रक्रिया जो किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में जीवन बनाए रखने के लिए होता है। किसी भी जीवित प्राणी जो होता है, कोई भी जीवित प्राणी होता है, उसको जीवित रखने के लिए जो हमारे शरीर में प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। ठीक, जीवित रहने के लिए जो जरूरी काम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जैव प्रक्रम बोला जाता है। पहले समझिए। अब जैव प्रक्रम जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखिए, जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या होता है, होना जरूरी है? सबसे पहले जो होता है वो पोषण। ठीक, पोषण जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है, वो क्या होता है? पोषण। पोषण के बाद क्या हो जाता है? पोषण के बाद होता है श्वसन, श्वसन। ठीक, श्वसन के बाद क्या हो जाता है? परिवहन, परिवहन। परिवहन के बाद हो जाता है उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। परिवहन के बाद उत्सर्जन, और उत्सर्जन के बाद जो हो जाएगा वो आपका उत्सर्जन। ठीक, लास्ट। ये जो होते हैं ये चार प्रक्रियाएं होती है। जीवन जीवित होने के लिए चार प्रक्रिया होता है। पोषण क्या क्या काम है? ये पोषण क्या काम करता है? पोषण का काम जो है वो क्या करता है? भोजन ग्रहण करना और ऊर्जा प्राप्त करना। पोषण क्या करता है? पोषण जो होता है वो क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण। ठीक,
भोजन ग्रहण करना, ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक, ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक। पोषण का काम क्या है? भोजन प्राप्त करना और ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक। दूसरा है शोषण। शोषण जो होता है, शोषण का क्या काम है? भोजन से ऊर्जा निकालना। इससे शोषण का काम है भोजन से ऊर्जा निकालना, ठीक, भोजन से ऊर्जा निकालना। उसके बाद परिवहन का काम है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पदार्थ, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण होते हैं, उसको क्या करता है? परिवहन क्या करता है? एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम, एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? पहुंचाने का काम, ठीक, परिवहन करता है। उसके बाद उत्सर्जन क्या काम करता है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट होते हैं उसको बाहर निकालना। ये क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, बाहर निकालना। समझ गए? पोषण का क्या काम है? भोजन और ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक, भोजन ग्रहण करना, ऊर्जा प्राप्त करता। शोषण का काम है भोजन से ऊर्जा का निकालना, ठीक। परिवहन का काम क्या है? कि एक भाग से दूसरे भाग तक भोजन को या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसको पहुंचाना। और उत्सर्जन का काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना, ठीक। यहाँ तक समझ गए होंगे? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए पोषण के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि पोषण क्या होता है। देखिए पोषण समझ गया है। पोषण का काम क्या तो समझ ही गया है कि ऊर्जा के स्रोत को जो हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने का जो प्रक्रम होता है उसी को क्या बोला जाता है? पोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन के द्वारा जो अपने शरीर में लेते हैं, ऊर्जा के जो स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं जिसको हम किसके द्वारा? भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं उसी को क्या बोला जाता है? ऊर्जा के स्रोत को भोजन के द्वारा जो हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम लोग पोषण बोलते हैं, ठीक। दूसरा बोलता है परिवहन। पोषण वह प्रक्रम है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उससे ऊर्जा वृद्धि तथा शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक। बोला जा रहा है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण से हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ तो ये पता है कि पोषण से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उससे जो ऊर्जा, भोजन से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से जो क्या होता है? ऊर्जा होती है, प्राप्त होती है, या वृद्धि तथा शरीर के रख रखाव के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ जो हम प्राप्त करते हैं भोजन से, उसको ही क्या बोला जाता है? पोषण बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आगे बोल रहा है कि जीव द्वारा भोजन लेना और उसका उपयोग में लाना ही पोषण कहलाता है। किसी भी जीव के द्वारा, ठीक, जीव के द्वारा भोजन लेना, भोजन लेना, ठीक, जीव के द्वारा भोजन लेना और उसका उपयोग में लाना, और उसका उपयोग में लाना, ठीक, उपयोग में लाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक। सबसे आसान डिफिनेशन हो जाएगा कि जीव के द्वारा क्या करना? भोजन लेना। भोजन जो हम जीव के द्वारा जो जीव भोजन करता है और उस भोजन से क्या करता है? उपयोग में लाता है। उसी भोजन को क्या करता है? उपयोग में लाता है। किसके जैसे? जैसे कि ऊर्जा के रूप में, वृद्धि के रूप में, ठीक। तो वो भोजन को जो उपयोग में लाता है उसी को क्या बोला जाता है? पोषण बोला जाता है, ठीक। आगे बोला जाता है पोषण क्यों जरूरी है? हमारे शरीर में पोषण जो होता है वो किस लिए जरूरी है? पोषण का क्या काम है? तो सबसे पहले ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। पोषण क्यों जरूरी है? तो पोषण जो जरूरी है क्यों? ऊर्जा के लिए, ठीक। ऊर्जा प्राप्त के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए जरूरी है पोषण। दूसरा है वृद्धि, ठीक, दूसरा है वृद्धि, वृद्धि के लिए।
तीसरा है कोशिका की मरम्मत के लिए। तीसरा कोशिका की मरम्मत के लिए, ठीक। तीसरा कोशिका की मरम्मत के लिए। चौथा रोगों से बचाव के लिए, जैसे कोई भी प्रकार के रोग होते हैं, रोगों से बचाव के लिए, ठीक। तो पोषण क्यों जरूरी है? ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए, कोशिका के मरम्मत के लिए, और चौथा जो है रोगों से बचाव के लिए, ठीक। तो पोषण हमको इन 4 चीजों के लिए जरूरी होता है। शरीर में 4 चीज के लिए पोषण की जरूरत होता है। शरीर के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, शरीर को वृद्धि करना ही चाहिए, शरीर में जो हमारा कोशिका डैमेज होता है उसको उसकी मरम्मत होनी चाहिए, और जो भी हम बीमार पड़ते हैं, कोई भी जीव बीमार पड़ता है तो उस रोग से बचाव के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पोषण की जरूरत होती है। पोषण अगर सही से नहीं होगी तो हमारे शरीर में जो रोग होती है, बीमारियां होती है, उससे हम सही से फाइट नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अगला है कि श्वसन। श्वसन दूसरा हमारा है श्वसन, ठीक। दूसरा हमारा है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों में विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। शरीर में क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार हमको ऑक्सीजन चाहिए। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो शरीर में क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, कोशिका में जो हमारा आवश्यकता के अनुसार क्या होता है? खाद्य स्रोत होते हैं, उसको क्या किया जाता है? विघटन में उसका क्या होता है? उपयोग होता है। किसका? ऑक्सीजन का। मतलब क्या कह रहा है कि शरीर से जो हम बाहर से जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके बाद क्या करता है? कोशिका जो होता है आवश्यकता के अनुसार खाद्य के स्रोत, जो हम खाना खाए हुए हैं, पोषण किए हुए हैं, भोजन किए हुए हैं, उसके स्रोतों को विघटन में क्या होता है? जरूरत कौन सा होता है? वो हमारा श्वसन जरूरत होता है, ठीक। तो उसी को क्या बोला जाता है? श्वसन कहते हैं। यहां तक समझ गए होंगे। श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जीव जो होता है भोजन से क्या करता है? जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं? तो श्वसन, ठीक। प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक। भोजन से जो भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, मिलता है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है श्वसन में, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। पहले हम बोले हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आता है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर होते हैं। जैसे कि आप साधारण से समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गर्म गैस होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा ठंडा गैस होता है। जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं, और उस समय क्या होता है कि आप हाथ जो होता है अपने मुंह के सामने या नाक के सामने लेके आइएगा तो महसूस कीजिए कि गर्म हवा निकलता है। इसीलिए बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गर्म गैस होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ठंडा गैस होता है, जो बाहरी वातावरण से होता है, इसलिए उसको ठंडा गैस बोला जाता है। भोजन से ऊर्जा निकलने की जो प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। साधारण सा भोजन से ऊर्जा निकलने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक। भोजन से ऊर्जा निकलने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रम होता है, उसी को क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है, ठीक। आगे बोला है कि श्वसन क्यों जरूरी है? तो श्वसन शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ठीक। अब यहाँ हम समझते हैं कि श्वसन क्यों जरूरी है। तो श्वसन क्यों जरूरी है? शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ठीक। शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ठीक। समझ आइएगा। दूसरा, सभी जीवन क्रिया, चलना, सोच, जैसे कि सभी जीवन क्रियाएं होती है, जैसे चलना, ठीक, सोना, काम करना इत्यादि, ठीक। इत्यादि का क्या करना? इत्यादि करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? श्वसन की जरूरत होती है, ठीक। यहां तक समझ गए होंगे। आगे है हमारा परिवहन। परिवहन क्या कहलाता है कि शरीर के अंदर, अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ये हो जाता है परिवहन, ठीक।
परिवहन के बारे में अब हम जानते हैं, ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब हम तीसरा नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, परिवहन। परिवहन क्या होता है कि शरीर के अंदर भोजन तथा भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, परिवहन बोला जाता है। ठीक, शरीर के अंदर किसका, भोजन एवं ऑक्सीजन। ठीक, शरीर के अंदर जो भी हम ये भोजन और ऑक्सीजन, सांस में भोजन जो होता है, भोजन, ठीक, और ऑक्सीजन, भोजन और ऑक्सीजन, ठीक, शरीर के अंदर जो भी हम भोजन और ऑक्सीजन के क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कहता है कि भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला जो तंत्र होता है उसी को क्या बोला जाता है, परिवहन बोला जाता है। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। फिर एक बार समझिए, शरीर के अंदर भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले तंत्र को क्या बोला जाता है, परिवहन बोला जाता है। ठीक, परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक आवश्यक पदार्थों को ले जाया जाता है। परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि शरीर में जो भोजन और ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोला जाता है कि एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है। जैसे कि भोजन, पानी और गैस को ले जाया जाता है, पहुंचाने का काम कौन करता है, परिवहन करता है। ठीक, आगे है, शरीर के अंदर पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, परिवहन बोला जाता है। सेम चीज वही 3 लाइन में हम इसको डिफाइन किए हुए हैं। ठीक, हाँ जरूर, इसका जो नोट्स है आपको मिल जाएगा पिछले नहीं, ऐसे तो ये फर्स्ट क्लास ही है ना, तो नोट्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नोट्स आपको डाल दिया जाएगा। ऑनलाइन वाला लिंक आप डिस्क्रिप्शन से लेके डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग को तो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, हाँ, उसका देखिए परिवहन क्यों जरूरी है, ऊर्जा पहुंचाने के लिए परिवहन भी क्या करता है परिवहन का भी काम क्या है, ऊर्जा पहुंचाना है। परिवहन भी ऊर्जा पहुंचाता है, आप यहां से समझ लीजिएगा, मिट गया ना। परिवहन भी का काम क्या है, ऊर्जा पहुंचाने के लिए। ठीक, परिवहन का काम है ऊर्जा पहुंचाने के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए, यहां भी हम लिखे ना, वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक, परिवहन का काम ऊर्जा पहुंचाने के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए। दूसरा हो गया अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए, क्या बोला जाता है, शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसमें देखिए अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, पदार्थ को हटाने के लिए, भोजन पूरे, ठीक, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। ठीक, समझ गए। तो परिवहन क्यों जरूरी है, ऊर्जा के लिए, दूसरा वृद्धि और किसके लिए, कोशिका की मरम्मत के लिए, और तीसरा अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमको परिवहन की जरूरत होती है। समझ गए होंगे। चलिए अगला होता है, अब हमारा परिवहन खत्म हो गया, अब हमारा जो है यहाँ पे, अब हम चर्चा करते हैं उत्सर्जन के बारे में। ठीक, उत्सर्जन, चौथा नंबर उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या करता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। मतलब शरीर के अंदर जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन क्या होता है, कुछ समय के बाद वो मल में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो मल का जो त्याग करना ही क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। तो मल क्या होता है, जो भी मल होता है वो क्या होता है, विषैले पदार्थ होते हैं। ठीक, इसीलिए बोला जाता है कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक जो अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको बाहर निकालना ही क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक, शरीर में बेकार पदार्थ को जो अपशिष्ट जो होता है उसी को, शरीर में जो बेकार पदार्थ बनते हैं उसी को बाहर निकालना ही क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। और उत्सर्जन क्यों जरूरी है इसके बारे में भी देख लीजिए। शरीर को विषैले पदार्थ से बचाने के लिए उत्सर्जन जो जरूरी है, वो शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ जो बनते हैं, विषैले पदार्थ, ठीक, शरीर में जो विषैले पदार्थ बनते हैं उससे बचाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है हमको, तो हमको उत्सर्जन का जरूरत पड़ता है। ठीक, आगे है
शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर को किस चीज के लिए, शरीर को संतुलन या संतुलित बनाए रखने के लिए, ठीक। शरीर को संतुलित बनाने के लिए किसकी जरूरत, उत्सर्जन की जरूरत होती है, ठीक। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, ठीक, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, उत्सर्जन की जरूरत होती है। समझ गए होंगे। हाँ, शरीर को देखिए, इसको उत्सर्जन क्यों जरूरी है, तो उत्सर्जन जो होते हैं शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उससे बचाव के लिए, ठीक। दूसरा क्या होता है कि शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए, और तीसरा शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हमको क्या करना, किस चीज की जरूरत होती है, तो उत्सर्जन की जरूरत होती है, ठीक। तो आज हमारा ये चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन क्लास था, जो कि खत्म हुआ। अब इसके बारे में फिर से हम इसके बारे में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आपके चैप्टर में डिटेल में चर्चा किया गया है। ये इंट्रोडक्शन था, तो हम बता दिए हैं। आप हमको नहीं लगता कि इसके बाद आपको डिफिनीशन नहीं, इस सब का डिफिनीशन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशन हम बता दिए हैं, और नोट्स मिल जाएगा आपको, तो नोट्स भी में भी डिफिनीशन आपको दिया ही रहेगा, तो वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आप चर्चा करेंगे, आपको फिर से पहला रहेगा पोषण। पोषण के बारे में डिटेल चर्चा किया गया है। पोषण कैसे होता है, सजीव जो होते हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ये सब जो होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्वपोषी पोषण है, उसके बाद है जो स्वयं से पोषण करते हैं, दूसरा होता है, ठीक। इसके बाद ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं।